कि अंधेरे में गलती की वजह से बच्चे हो जाते हैं। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। आओ सुनाऊं प्यार का एक किस्सा। मैं रोटी बनाने जा रहा, तू जल्दी से चटनी पिसा। दोनों मिल के खाएंगे, नहीं बिल्कुल भी शर्माएंगे। आओ सुनाऊं प्यार का एक किस्सा। मैं रोटी बनाऊं, तू जल्दी से चटनी पिसा। अभी जो मेरी एकलौती पत्नी है अरे हाँ भाई, एकलौती पत्नी। तो वो जब कुंवारी थी पहले कभी, तो मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैंने एक दिन उसको आई लव यू बोल दिया। उसने कहा देखो, आजकल इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ नए तरीके से प्रपोज करो। इंस्टाग्राम की स्टाइल में करो, व्हाट्सएप की स्टाइल में करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको जो है इंस्टाग्राम की स्टाइल में प्रपोज कर देता हूँ। तो मैंने उसको इंस्टाग्राम की स्टाइल में प्रपोज किया कि इस कॉलेज संग पढ़ा के ट्रेंड करो तुम, कि इस कॉलेज संग पढ़ा के ट्रेंड करो तुम। मुझको अकेले छोड़ के बाकी को अनफ्रेंड करो तुम। लीडर हो के टाइप करो आई लव यू। लीडर हो के टाइप करो आई लव यू, और मेरे ही आईडी पे सेंड करो तुम। और इतना ही नहीं, मैंने उसको बोला कि तुम चाय की तरह मुझको प्रेम करो, कि तुम चाय की तरह मुझको प्रेम करो। अगर मैं पार्ले जी बिस्कुट की तरह उस पर डूबकर ना मर जाऊं तो कहना। तो अच्छा मैम, पत्नियों को पाने के लिए हमेशा से ही प्रतिद्वंदिता तो चलती आ रही है, प्रतियोगिता होती रही है। जैसे कि त्रेता में श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को पाने के लिए धनुष तोड़ा था। क्या बात है। और द्वापर में अर्जुन ने द्रौपदी को पाने के लिए मछली के आंख पर निशाना लगाया था। अच्छा जी। और कलयुग में आपके पास अगर सरकारी नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं। तो तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। अच्छा मैम, मेरी अक्सर पत्नी से लड़ाई झगड़ा होता रहता है। मेरी पत्नी बहुत झगड़ती है। मैंने एक दिन उससे कहा कि देखो यार, हमारी तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए हैं, अब तुम मुझसे ऐसे क्यों लड़ती झगड़ती रहती हो, इसका क्या मतलब है। तो वो बोली कि तबीयत खराब होने पर ना कोई दवा ना कोई ताबीज काम आता है, कि तबीयत खराब होने पर ना कोई दवा ना कोई ताबीज काम आता है, और मैं जब आपसे खूब जी भर के लड़ लेती हूँ, जब जाके कहीं मेरे तबीयत को थोड़ा सा आराम आता है। अच्छा, मेरे साथ तो आजकल कुछ वो ऐसा व्यवहार कर रही है, किसी को दोस्त, किसी को लवर, किसी को अपना खास समझ रही है। लेकिन भैया, मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ टाइम पास समझ रही है। अच्छा तो भैया, जब हमारी श्रीमती जी से शादी से पहले हमारी सेटिंग चल रही थी और सेटिंग हो गई,
तो मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम कहीं घूमने चलोगी? तो वो बोली हाँ चलूंगी, चल पड़ूंगी, क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा कि जब वहां चलोगी तो क्या क्या खाएंगी आप? तो वो मुझसे गिनाने लग गई, टिकिया, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, रसमलाई, छेना, रसगुल्ला, बर्फी, रसमलाई, घेवर, वड़ा पाव, तिल केक, रबड़ी, काजू कतली, समोसा, गोलगप्पा, सोन पापड़ी, ब्रेड पकौड़ा, फ्रेंच फ्राई, इडली डोसा, छोला भटूरा और कुलचा। इतना सब बताने के बाद फिर वो बोली कि देखो जी ज्यादा कुछ नहीं खाना है, बस थोड़ा ही खाती हूँ। अच्छा, तो मैं जैसे तैसे कर्जा वर्जा लेकर उसको खिलाया पिलाया और वापस में लौट रहा था, तो रास्ते में एक नजारा देखा। एक बुजुर्ग दादाजी थे, रास्ते से चले जा रहे थे। इतने में सामने से एक लड़की आ रही थी। दादाजी की निगाह ना पड़ी, उस लड़की से टकरा गई। दादाजी बोले सॉरी बेटा सॉरी, गलती हो गई। लड़की बोली चल हट बुड्ढे, गलती हो गई, देख के नहीं चल सकता है। बोला बेटा कोई बात नहीं, बुढ़ापा हूँ, गलती से लग गया। अच्छा, जैसे तैसे वो सॉरी बोल के बुढ़ा चलने लग गया। इतने में उधर से एक लड़का आ रहा था और संयोग से उस लड़की से वो भी टकरा गया। अब उस लड़के ने भी उसको बोला सॉरी मैम, सॉरी सॉरी सॉरी। लड़की बोली इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो इतने में दादाजी पलट के देखे, बोले बेटा क्या हमारी सॉरी की स्पेलिंग गलत थी? तो एक बार स्कूल में टीचर ने बच्चों को सेंटेंस लिखने के लिए दे दिया, और सेंटेंस ये था कि अंधेरे में बच्चों से गलती हो जाती है। और टीचर बोले बच्चों देखो इसको जो है उल्टा करके लिखना है। अब एक बहुत ही बुद्धिमान बच्चा था उसमें, उसने उसको उल्टा करके लिख दिया कि अंधेरे में गलती की वजह से बच्चे हो जाते हैं। तो अच्छा, एक बार एक अदालत में किसी मुद्दे को लेकर दो वकीलों में बहस हो गई, और बहस इस तरह बढ़ गई कि वो लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई। अब माहौल को गर्म होता देख जज साहब ने कड़क आवाज में एक वकील से कहा कि देखो अगर आप लोग इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपको अदालत से बाहर कर दिया जाएगा। तो इतने में एक वकील ने पलट के जज साहब की तरफ देखा और बोला कौन साला कहता है। अब जज साहब और गुस्से में हो गए, पूरे लाल पीले हो गए। जज साहब बोले कि तूने मुझको साला बोला? अब वकील साहब ने सोचा कि बात तो गड़बड़ हो गई। बोला नहीं मिलाड, मैं तो ये पूछ रहा था कि सर कौन साला कहता है। थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग हमारी वीडियो पर एक लाइक करें और प्यारा सा कमेंट कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको नए वीडियो में एक धमाकेदार कॉमेडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।